चरणों में मन रम जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। पुण्योदय से नर जन्म मिला, जिन राज का हरदम साथ मिला। ओ सोने वाले जाग जरा, ओ सोने वाले जाग जरा, तेरी आत्म को अवसर ये मिला। जब भेद ज्ञान जीव करता है, जब भेद ज्ञान जीव करता है, शिवपुर का सुख पा जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समगित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। जिनकी वाणी में अमीय झरे, सुख सारी सभी आत्म के मिले। सुख शांति पवन लहरे लेवे, सुख शांति पवन लहरे लेवे, विपदा के बादल आप डरे। प्रभु चरणों में ज्योत लगाई है, प्रभु चरणों में ज्योत लगाई है, मन जाने कहाँ खो जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। दस लक्षण महापर्व की। अभी आपने बच्चियों के द्वारा मंगलाचरण सुना। अब आपके पास, सबके पास एक एक पेपर आया होगा। सबके पास आ गया पेपर, जिसके पास नहीं आया वो ले लें पेपर। इस पेपर में यहाँ से हमारी बहनें कथाएं बोलेंगी, वो किसकी कथा है और उससे क्या सिद्धांत निकलता है, ये आपको लिखना है। और जिसके सबसे ज़्यादा सही आएंगे उसको हाँ। अब एक रूपक, कर्मों के फल पर एक रूपक दिखाने आ रही है हमारी दोनों बहनें। हेलो हेलो हेलो। अरे ये बड़े दो माइक, ये रखे ना यहाँ माइक, तो वहाँ से लेके आ रही है। हेलो हेलो। एक मिनट। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो।
जब देव जी दीक्षा लेकर कितने कष्ट उठाए, 12 माह तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए। 12 माह तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए। एक सवाल सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। 12 घड़ी तक एक बछड़े को मुंह में बांध लगाए, ये वाला यही कर्म का खेल है देखो करनी का फल पाए। यही कर्म का खेल है देखो करनी का फल पाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल सवाल तुम करो। देव की रानी के 6 बेटे कंस ने कत्ल कराए, कौन से ऐसे कर्म किए जो रोए और रुलाए। कौन से ऐसे कर्म किए जो रोए और रुलाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। पूर्व जन्म में देवरानी के 7 रत्न थे चुराए, एक रत्न वापस लौटाया श्री कृष्ण को पाए। एक रत्न वापस लौटाया श्री कृष्ण को पाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। श्रीपाल श्रीपाल दाइस पे जा। श्रीपाल राजा होकर भी कोड़ी क्यों कहलाए। धवल सेठ क्यों श्रीपाल को बीच समुद्र डुबाए। धवल सेठ क्यों श्रीपाल को बीच समुद्र डुबाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। पूर्व जन्म में राजा को साधु को कोड़ी बताए, एक साधु को कान पकड़ नदिया में डुबकी लगाए। एक साधु को कान पकड़ नदिया में डुबकी लगाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। शालिभद्र एक सेठ का लड़का ऐसा पुण्य कमाए, अनंत कोटि न धन पार उसके सैनिक के घर आए। अनंत कोटि न धन पार उसके सैनिक के घर आए। पूर्व जन्म में बालक थे तब साधु को दूध बोराए। उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गण गाए। उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। 4 दिन की ये जिंदगानी फिर क्यों धोखा खाए। जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्यों पाप कमाए। जियो और जीने दो सबको ये आवाज लगाए। जियो और जीने दो मंडल ये आवाज लगाए। हम सब अहिंसा का झंडा सब जग में फहराए। हम सब अहिंसा का झंडा सब जग में फहराए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जय जनक। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। इसके माध्यम से अभी हमने कुछ पुराणों की कथाओं के बारे में सुना कि कैसे कैसे कर्मों के फल आते हैं। जो कर्मों के फल मिले वो किस अपराध के फल में मिले। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू हो उससे पूर्व हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। मैं गौरव जी से अनुरोध करूँगी कि उनका सम्मान करें। हमारे बीच में दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल दशलक्षण पर्व पर आयोजित कार्यक्रम 2019 के निर्णायक गणों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। वे यहाँ पर अवलोकनार्थ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनके
स्वागत एवं सम्मानार्थ बुला रहा हूँ। तिलक एवं अक्षत लगाने के लिए मैं बुला रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे दैनिक श्रोता ताराचंद जी सोगानी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच में पधारे श्री सतीश जी बाकलीवाल, दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के मंत्री, इनका तिलक लगाकर स्वागत करें। तथा मैं माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्री दिनेश जी पाटनी, वे आए और सतीश जी बाकलीवाल जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। भाई पीछे से कोई म्यूजिक और बजाते हुए सभी तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करें। दूसरे निर्णायक गण हैं हमारे बीच में उपस्थित श्री अशोक जी लोहाड़िया। श्री अशोक जी लोहाड़िया इनका तिलक एवं अक्षत लगाकर स्वागत करेंगे और उनको माला बनाकर स्वागत करेंगे श्री दिनेश जी पाटनी। तीसरे निर्णायक गण हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के संयोजक, जो अभी इस 10 लक्षण महापर्व पर एक निर्णायक की टीम बनाई गई है। पूरे मंदिरों में, जयपुर के जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में एक प्रतियोगिता रखी गई है कि सर्वाधिक अच्छे प्रोग्राम किसके होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए महासमिति द्वारा एक टीम नक्की की गई है। उसमें से 3 निर्णायक गण हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं ऐसे तीसरे निर्णायक श्री शांति कुमार जी काला, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं ताराचंद जी सोगानी जी से, वे उनको तिलक लगाए और श्री दिनेश जी पाटनी उनको माला पहनाए। इस प्रकार हमारे बीच में आए श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के मंत्री, समन्वयक एवं संयोजक, इन तीनों का मैं श्री टोडामल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, पंडित टोडामल स्मारक ट्रस्ट एवं मित्रा विज्ञान महिला मंडल के द्वारा तथा अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा मैं उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान करता हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रकार यह औपचारिक कार्यक्रम मैं पूर्ण करता हूँ। अब आगे कार्यक्रम पूर्ण किया जाए। अरिहंत हैं 10 धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उवझाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। अभी आपने ये कर्मों के फल का रूपक देखा। आगे इसी तरह कैसे कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इनके लिए इन कथाओं को बताने हमारी बहनें आएंगी। आप ध्यान से सुनना और जो पेपर दिया है उसमें किसकी कथा है वो कथा बतानी है, किसकी है और इससे क्या सिद्धांत निकलते हैं। सिद्धांत जैसे क्रमबद्ध पर्याय है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान क्या है, ये सब उसमें लिखनी है। पहले एक छोटी सी कथा मैं बताती हूँ। एक राजा था, उसके 6 पुत्र हुए। एक पहले का नाम चेतन कुमार, दूसरा रूप कुमार, तीसरा धर्मराज, चौथा धर्मराज, 5वां आकाश कुमार, 6वां काल कुमार। उन सबको राजा ने एक दिन अपने पास बुलाया और समझाया कि अब तुम बड़े योग्य हो गए हो, अपना अपना काम तुम्हें मैं सौंपना चाहता हूँ। सबसे बड़ा चेतन कुमार था, उसको बुलाकर कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन सबको देखते रहना है, ये जो कुछ भी करें इन सबको देखता रहना है। रूप कुमार से कहा तुमको अपने स्वभाव में ही रहना है, जो स्वभाव तुम्हारा है रूप रस गंध वाला, उसमें स्थित रहना। तीसरे से कहा जब तुम्हारे भाई इधर उधर घूमने जाएं अथवा कोई कार्य करें तो उसमें पूरे सहयोगी बने रहना। चौथे से कहा जब ये सब भाई तुम्हारे थक जाएं तब उनको तुम ठहराने में सहायक बनना। 5वें आकाश से कहा तुम तो बड़े विशाल हृदय के हो, तुम सब उनको अपने अपने स्थान पर सहज बिठा देना।
छट्टे से कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुम्हारे भाई जाएं तो उनको सहजता से जाने में साथ देना। इस तरह राजा ने सबको अपना अपना काम समझा दिया और निवृत्ति ले ली। लेकिन थोड़े दिन बाद सबसे बड़े चेतन कुमार को, जिसको देखने का काम सौंपा था, वही रूप कुमार के साथ मिलकर विषय भोग में लग गया। अपना जानने देखने का काम छोड़कर मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ऐसे विभावों में फंस गया। बाकी के तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब बड़ाई बिगड़ गया तो सारी फैमिली बिगड़ गई। इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको ये बताना है कि इससे क्या सिद्धांत निकला और ये किसकी कथा है। अब आगे कथा सुनाने आ रही हैं हमारी पहली बहन। आप ध्यान से सुने और आनंद लें। मिथ्यादृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर धर्म में लगाना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गंधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। शास्त्रों में भी उन्हीं के अनुसार उपदेश दिया गया है। हमारे जिनागम में उपदेश 4 प्रकार से दिया गया है, या कहें कि उपदेश देने की 4 प्रकार की उनकी हमारी जिनवाणी की स्टाइल है, जिसे हम 4 अनुयोग कहते हैं। उसमें प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग क्या कहता है कि जो भी महापुरुष हैं, महापुरुषों का चरित्र, उनकी जीवन का वर्णन जिसमें किया जाता है और उनके जीवन का वर्णन करके जीव को धर्म में लगाया जाता है। चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन जीव को धर्म में लगाना है। कैसे न कैसे करके जीव धर्म में लग जाए, ये चारों अनुयोगों का प्रयोजन है। प्रथमानुयोग कथाओं के माध्यम से जीव को धर्म में लगाता है। चरणानुयोग हमारे को धर्म का आचरण सिखाकर, किसी भी तरह से आचरण पालकर जीव को धर्म में लगाने का उपदेश देता है। करणानुयोग 3 लोक की रचना, कर्मों का फल इत्यादि बताकर जीव को धर्म में लगाता है। और द्रव्यानुयोग तो यथार्थ वस्तु का स्वरूप बताता है, हमारा खुद का जीव का स्वरूप बताता है। इस तरह से चारों ही अनुयोग जीव को धर्म में लगाने का काम करते हैं। लेकिन जो अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञानी जीव हैं, जो अभी अभी धर्म के मार्ग में लगे हैं या लगना चाहते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता या उनको धर्म में रुचि ही नहीं है, तो जीवों को धर्म में रुचि कैसे लगे? जो अल्प बुद्धि जीव हैं उनको धर्म में रुचि लगाने के लिए एक सबसे सशक्त माध्यम होता है कथाएं। लौकिक में भी हम बच्चों को सबसे पहले कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की जिज्ञासा, रुचि लगती है। ऐसे ही यहाँ जो सबसे पहले धर्म के मार्ग में आए हैं, उनको कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। लौकिक कथाएं तो पाप का पोषण करने वाली होती हैं, पर यहाँ धार्मिक कथाओं का प्रयोजन भी जीव को धर्म में लगाना, आत्मसम्मुख करना ही है। यही सब देखकर हमने यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है कि हम आपको यहाँ कथाएं सुनाएंगे और उन कथाओं को आपको ध्यान से सुनना है। ये कथा खाली सत्यनारायण की कथा जैसी कथा नहीं चलेगी, आपको उन कथाओं को ध्यान से सुनना है। और वो कथा किसकी है ये हम नहीं बताएंगे, आपको देखना है। अगर आपने कथाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो आप पहचान जाएंगे कि ये कथाएं किसके बारे में कही गई हैं। जो आपको पेपर दिया है उसमें आपको लिखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है, पुण्य पाप का फल मिलता है, कैसी कैसी परिस्थितियां जीवों के साथ बनती हैं, तो वो परिस्थितियों के साथ महापुरुषों ने कैसे उनको झेला, उनको किस तरह से उनके साथ निर्वाह किया, ये सब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत है हमारी पहली कथा। जय जिनेन्द्र। एक राजा था, वह अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था। वह रानी अन्यमती थी। राजा भी उसके प्रेम में पड़कर अन्यमत को मानने लगा था। एक दिन राजा वन में भ्रमण करने गया। राजा ने जैन मुनि को साधना करते हुए देखा। राजा ने सोचा
कि यह तो जैन साधु हैं, हम तो इनका मत मानते ही नहीं हैं। ऐसा सोचकर उसने जैन मुनि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। वह मुनि तो मौन में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक यह सांप मेरे गले से नहीं हटेगा मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। तभी वहाँ से एक श्रावक गुजरा। उसने यह सब दृश्य देखा और मुनि के गले से वह सांप हटाया। राजा यह सब देख रहा था। राजा ने उस श्रावक से पूछा कि तुमने यह मरा हुआ सांप इनके गले से क्यों हटाया? तब श्रावक ने बताया कि किसी दुष्ट ने इनके गले में यह सांप डाल दिया। यह तो जैन साधु हैं, यह अपने आप इस उपसर्ग को दूर कर ही नहीं सकते। और साधु की पूरी चर्या का वृतांत राजा को सुनाया। जब राजा ने यह सुना तो उसको घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अहो ऐसे जैन संस्कार, ऐसा जैन धर्म, ऐसी जैन चर्या, तो उसके जैन धर्म के प्रति संस्कार जागे और वह जैन धर्म के प्रति अनुरागी हो गया। राजा ने महल में जाकर रानी को यह पूरी बात बताई। रानी को जैन धर्म से अत्यंत द्वेष था। उसने सोचा, राजा के मन में कैसे जैन धर्म के प्रति घृणा जगाई जाए। उसने अपने गुरुओं से कहा कि तुम जैन मुनियों का वेश बनाकर आना और मेरे साथ कुचेष्टा करना। उन गुरुओं ने ऐसा ही किया। जब राजा को यह बात पता लगी तो उसको अत्यंत क्रोध आया। उसने आदेश दिया, नगर में जितने भी जैन मुनि हैं उन सबको पकड़कर घानी में पेल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बहार मुनि रह गए। लोगों ने उन मुनि को जाकर यह सारी बात बताई कि राजा ने मुनियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। तब उन मुनि के कंधे से एक तेजस पुतला निकला और पूरा नगर अग्निमय हो गया। हाहाकार मच गया। वह राजा मरकर कुयोनियों में गया और अनेक भवों में भटक भटक कर एक भव में उन्होंने दीक्षा ली तथा वह मुनि बने। देखा हमने कि किस तरह से ईर्ष्या के वशीभूत होकर, कषायों के वशीभूत होकर जीव क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता है। जो कषायों के वशीभूत हैं वो दुनिया में दुख भोगते हैं और जो अपने निष्कषाई आत्म स्वभाव के अधीन हैं, मुनिराज के समान, उनके साथ कैसी भी परिस्थिति बने वे हर परिस्थिति में समता भाव रखते हैं। इस प्रकार हमने ये कहानी सुनी। मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। अभी हमने देखा ईर्ष्या का फल और धर्म से द्वेष का फल क्या होता है। पर ये हम धर्म से अनुराग कैसे करें, इसके लिए हमें संस्कार देने होते हैं। आजकल जो हम बच्चों के लिए पाठशालाएं चलाते हैं और भी जो हम कार्यक्रम करते हैं, इसका क्या महत्व है। बच्चों को बचपन में ही जो संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों से उनका जीवन किस तरह से सुगंधित होता है, इस तरह की कुछ कथा सुनाने आ रही हैं हमारी अगली बहन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। लाट देश में एक सेठ था, उसके एक पुत्री थी। जब सेठ की पुत्री शादी के योग्य हुई तो सेठ को अपनी पुत्री की विवाह के लिए चिंता हुई। चिंता इसलिए हुई क्योंकि पुत्री सब तरह से योग्य है, जिन धर्म की पक्की श्रद्धानी है, कहीं इसका विवाह किसी विधर्मी से ना हो जाए, इसलिए सेठ बहुत चिंतित था। उसी देश में एक सेठ का पुत्र उस सेठ की पुत्री पर मोहित हो गया, लेकिन वो जिन धर्म का द्वेषी था, इसलिए सेठ अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करना चाहता था। लेकिन सेठ का पुत्र जो था उसने छल और कपट पूर्वक जिन धर्म अंगीकार कर लिया। जब सेठ को इस बात का पता चला कि उसने उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए जिन धर्म अंगीकार कर लिया है,
तो उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। लेकिन वह सेठ का पुत्र वापस से कुमारगामी हो गया। यह सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मैंने कहाँ अपनी बेटी को कुएं में डाल दिया। सच ही तो है, एक विधर्मी से शादी करना तो कुएं में डालने जैसा ही है। जो पिता अपनी पुत्री को विवाह के लिए पैसों के लालच में मिथ्यात्मी विधर्मियों को दे देते हैं, उनका यह भव तो बिगड़ता ही है, अगला भव भी बिगड़ जाता है। वो लड़की जिन धर्म की पक्की थी और दृढ़ता से जैन धर्म का पालन करती रही, उसके ससुर ने कई युक्ति अपनाई। उन्होंने सोचा कि ये शायद हमारे गुरुओं के संसर्ग में आकर अपना जैन धर्म छोड़ देगी, और उन्होंने अपने घर कुछ भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन वो शीलवती नारी, उसने युक्ति से उन भिक्षुओं की परीक्षा की और उनको मिथ्या ठहराया। अरे, शीलवती के ऊपर भी पाप के उदय से बड़े बड़े झूठे दोष लग जाते हैं। उधर उसके ससुर ने उसके ऊपर परपुरुष के साथ व्यभिचार का कलंक लगा दिया। अरे तब वो नारी जिन मंदिर चली गई और उसने कहा कि जब तक यह कलंक दूर नहीं होगा तब तक मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगी, और देव के गुणों का चिंतन करती रही। शीलवती की दृढ़ता देखकर रक्षक देवता उस नगर के राजा को स्वप्न में बता गए थे और मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। जब सारे लोग मंदिर पहुँचे, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुला। तब सभी राजा के पास गए और राजा ने युक्ति बताई। तब उस नारी को बुलाया और उस शीलवती नारी के पैर का अंगूठा लगते ही मंदिर का दरवाज़ा खुल गया। उस नारी का कलंक तो दूर हो गया, लेकिन उसको यह संसार आसार लगने लगा। वह आयरका बन गई, समाधि पूर्वक देह का त्याग किया। आज भी उनके नाम की गुफा बनी हुई है। अंत में वो स्त्री पर्याय का छेद कर स्वर्ग में देव बनी। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। तो अभी हमने शील की महिमा और संस्कारों का महत्व देखा। अब हम देखते हैं कि जीव यदि विषयासक्त रहता है, भोगों में आसक्त रहता है, तो उसका क्या परिणाम होता है और किस तरह से वो कर्मों के उदय आते हैं। इसकी कथा सुनाने आ रही हैं हमारी अगली बहन। जय जिनेंद्र। एक राजा था, पुरुषार्थी, दूरदर्शी, विवेकी, सर्वगुण संपन्न। लेकिन एक दोष था, वह अपनी रानी पर इतना आसक्त था कि उसने अपनी राज्य की संपूर्ण सत्ता एक मंत्री के भरोसे छोड़ रखी थी। राज्य में ईमानदार और हितैषी मंत्री भी थे, लेकिन उस मोहासक्त राजा ने एक कपटी मंत्री के हाथ में राज्यभार सौंप दिया और स्वयं रानी के साथ रहने लगा। इधर जब रानी को गर्भ ठहर रहा था तो उसे स्वप्न आया। उसने राजा से उस स्वप्न का फल पूछा। राजा ने उसके पहले स्वप्न अशोक वृक्ष के नष्ट होने का फल रानी को नहीं बताया, क्योंकि उसका फल स्वयं राजा का ही मरण था। उसी समय उस मंत्री के मन में राजा का वध करके स्वयं राजा बनने का खोटा भाव आया। होनी को कौन टाल सकता था। जैसे ही राजा को मंत्री के युद्ध करने की बात पता चली तो उसे अपनी भूल का पश्चाताप करने हेतु रानी के गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए उसे विमान से आकाश मार्ग के द्वारा किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का संदेश दिया और कहा, रानी शोक मत करना, हमारा पुण्य क्षीण हो गया है,
पाप का उदय आया है, धैर्य धारण करो। और राजा स्वयं युद्ध से विराम लेकर आत्म साधना पूर्वक उन्होंने देह त्याग दी। पापोदय के कारण उस बालक का जन्म शमशान में हुआ, लेकिन उस पुत्र के पुण्य योग से वहाँ पर वनदेविया प्रकट हो गई और उन्होंने माता का प्रसव संपन्न कराया। उसी समय एक सेठ जी के पुत्र की मृत्यु हो गई। वह उसे लेकर शमशान में आए। सेठ जी राजा के पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुत्र को ले जाकर सेठानी को दे दिया और कहा कि ये हमारा पुत्र जब मैं शमशान में गया तो जीवित हो गया। उसने उसे किसी और का पुत्र इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर सेठानी उसे उतने लाड़ प्यार से नहीं पालती। वही पुत्र बड़ा हुआ, उसने अनेक कन्याओं से विवाह किया। अनेक कलाओं में पारंगत राजकुमार को जब यह पता लगा कि उसके राज्य का दुरुपयोग मंत्री कर रहा है, तो उसने युद्ध करके अपनी राजसत्ता फिर से वापस हासिल करी और राज्य सत्ता को संभाला। लेकिन राज्यभार संभालते संभालते उन्होंने चिंतन किया कि यह सारे सांसारिक सुख झूठे हैं और धर्म ही सच्चे सुख का साथी है। इस तरह 12 भावनाओं का चिंतन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके वह सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। जय जय। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं। अभी हमने देखा कि मोह के वशीभूत होकर किस तरह से जीव की दुर्दशा होती है और कर्मों के उदय के फल किस तरह से आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये विषय भोग हैं जो हमें बहुत सरल लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में विषय भोग कितने महंगे हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हमें विषय भोगों में मज़ा आता है, घंटों हम विषय भोगों की चर्चा कर सकते हैं, विषय भोगों में रह सकते हैं, लेकिन धर्म का 2 क्षण भी हमको कठिन लगते हैं। तो ये विषय भोग जो सरल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में किस तरह का फल देते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, ऐसी कुछ और पुरुषार्थ प्रेरक कथा सुनाने आ रही हैं हमारी अगली बहन। जय जिनेंद्र। बनारस नगरी के राजा की रानी विशालक्षी बहुत ही सुंदर और राजा को अत्यंत प्रिय थी। एक दिन रानी राजमहल के झरोके में बैठकर नटके नाटक और नाच गान देख रही थी। तभी रानी का मन उसे देखकर विचलित हो गया और वह सोचने लगी कि कहाँ मैं इस राजमहल में जेल जैसी पड़ी हूँ, और इधर देखो ये कितने आराम से स्वतंत्रता से घूम रहे हैं और अपने मन का पहन रहे हैं और कितने खुश लग रहे हैं। ऐसी तुच्छ सोच के कारण रानी ने अपनी दोनों दासियों को बुलाया और राजमहल से बाहर निकलने का उपाय पूछा। तब दासियों ने एक रुई की रानी के समान पुतली बनाई और उसे रानी के ही वस्त्र और गहने पहनाकर रानी के पलंग पर सुला दिया और रात्रि में पहरेदारों को धन देकर वे तीनों स्त्रियां राजमहल से बाहर चली गई। इधर दूसरी तरफ जब राजा वापस अपने महल में आया और रानी को नहीं देखा, तब वह बहुत दुखी हुआ। उसने सभी से पूछा, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चल पाया। तब लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि रानी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर किसी ने रानी का अपहरण किया है। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुआ और दुख के फलस्वरूप उसने अपने प्राण त्याग दिए और वह अगले पर्याय में हाथी बनकर जंगल में विचरण करने लगा। जंगल में भटकते भटकते उसे एक मुनिराज दिखे और मुनिराज से उपदेश सुनकर उसने व्रत धारण किए और पहले स्वर्ग में जाकर देव बना। इधर वे तीनों स्त्रियां जंगल में आराम से और स्वतंत्रता से घूम रही थी, परंतु कुछ समय के बाद ही पेट ना भर पाने के कारण वे मांस और मदिरा का सेवन करने लगी
और इधर उधर दुखी होकर भटकने लगी। एक दिन उन स्त्रियों को मुनिराज दिखे, परंतु मन में काम वासना से प्रेरित होकर उन तीनों स्त्रियों ने मुनिराज के साथ भी कुचेष्टा करना प्रारंभ कर दिया और सुबह होने पर वे तीनों स्त्रियां लोगों के भय से डरकर भाग गई और दुखी होकर मरण को प्राप्त हुई। और आगामी पर्यायों में कुत्ती, सूकरी और मुर्गी इस तरह की हिंसक पर्यायों को धारण करती हुई थोड़े समय बाद एक हल्की बस्ती में पैदा हुई, जहाँ पर पैदा होते ही उनकी माता का मरण हो गया और सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। इस तरह वे तीनों स्त्रियां दुखी होकर पुनः उस जंगल में पहुंची और उन्हें एक मुनिराज दिखे। इधर राजा का जीव जो स्वर्ग में था वह वहाँ से स्वर्ग पर्याय देव पर्याय से च्युत होकर पुनः राजा बना और उन्हीं मुनिराज के पास पहुँचा जहाँ वे तीनों स्त्रियां भटक रही थी, या वे तीनों स्त्रियां भी मुनिराज के पास थी। राजा को उन तीनों स्त्रियों को देख करके राजा का मन बहुत स्नेह और ममत्व से भर आया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है। तब मुनिराज ने बताया कि इनमें से एक स्त्री तुम्हारे पूर्व भव की रानी है। और मुनिराज के मुख से अपने पूर्व भव के कारनामे सुनकर तीनों स्त्रियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रायश्चित किया और स्त्री पर्याय का छेद करके अगले भव में वे एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुई और तीनों भाई बनी। और भाई बनकर के तीनों ने ब्राह्मण मतलब समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से रानी का जीव मुनि बनकर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे चमत्कार बिजली का, इंद्रधनुष आकाशा। हमारे बीच में एक और महानुभाव उपस्थित है। मैं कौन है वो बताना चाहता हूँ। श्री दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल, इसके 9 संभाग हैं और अपना बापूनगर जिस संभाग में आता है वे उस संभाग के अध्यक्ष हैं। ऐसे श्री निर्मल कुमार जी संघी जी पश्चिम विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनके माल्यार्पण करने के लिए एवं तिलक लगाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ ताराचंद जी सोगानी जी से। भैया अविरल सभी जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। उनका तो हम करते रहते हैं। ठीक है, मेरे पास अध्यक्ष पद है, पर हमारे सीनियर ताराचंद जी सोगानी है, उनका नहीं आपके लिए सौभाग्य की बात। काफी सीनियर है, देखो पश्चिम संभाग के। मैं सतीश जी बाकलीवाल से निवेदन करता हूँ कि वे ताराचंद जी का स्वागत करें और ताराचंद जी से स्वागत करता हूँ कि वे निर्मल कुमार जी संघी जी का स्वागत करें। सभी जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। ताराचंद जी सोगानी काफ़ी सीनियर है और पश्चिम संभाग के विशिष्ट सदस्य, काफ़ी टाइम से विशिष्ट सदस्य हैं और हर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं ये। और बापूनगर चैत्यालय में, बापूनगर और लालकुटी चैत्यालय में, लालकुटी मंदिर में, और यहाँ टूर्नामेंट ने सभी से जुड़ा हुआ है इनका बहुत ज़्यादा। सभी निर्णायकों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अब अगला कार्यक्रम। तो देखा आपने
कि किस तरह से जीव यदि विषयों में आसक्त रहता है तो दुर्गतियों में जाता है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आप लोगों को लिखना है, इसमें प्राइज़ मिलेगी। सभी महिलाओं से भी निवेदन है और छात्रों से भी, और जो पुरुष वर्ग है, ध्यान से सुनना है आपको और उसमें लिखना है कि किसकी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पहचान में आ रही होगी कि किसकी कहानियाँ चल रही हैं। अब हम देखते हैं हमारी अगली कहानी कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में जीव धैर्य के माध्यम से और धर्म के माध्यम से अपनी विपरीत परिस्थितियों को भी एकदम शांत भाव से गुजार देता है। हमको हमारे दुख के कारण लगते हैं संयोग, बाहरी अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग। हम तुरंत ही कोई भी दुख का कारण, दुख उपस्थित होता है और पर पदार्थों पे दोषारोपण करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी पर पदार्थ या कोई भी संयोग हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण केवल हमारी अपनी मान्यता है। तो किस तरह से हम अपनी मान्यता बदलकर धैर्य धारण करके विपरीत परिस्थितियों में भी समता भाव रख सकते हैं, इस तरह की कुछ कथा प्रस्तुत है आपके सामने। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ना दौलत पे नाच करो, ना शोहरत पर नाच करो, जैन कुल में पैदा हुए हैं, सच्चे धर्म पर नाच करो। इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी तो भावना है कि ये कहानी आपके अंतरंग तक उतरे। अब मैं कहानी अपनी शुरू करने जा रही हूँ। एक रानी थी जिसके राज्य अर्थात पति के राज्य में जिन धर्म का अभाव था, हमेशा उदास रहती थी और सोचने लगी मैंने यहाँ शादी क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने शादी करके कोई गलती की, यानी कि इस लोक और परलोक दोनों को ही नष्ट कर दिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन राजा भी बहुत चिंतित था और उस हमेशा देखता था कि अशांत रहती है और राजा को उसकी चिंता होने लगी। राजा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए और पूछ ही लिया जाए कि तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है। यहाँ तो धर्म भी है, नौकर चाकर राजपाट महल सब कुछ तो है, इनका उपयोग करो। तो रानी ने क्या जवाब दिया आप सुनिए कि राजपाट महल सब कुछ तो है, इनका हे प्रिय मेरा जिन धर्म नहीं है, उसके बिना ये राजपाट महल सब मेरे लिए व्यर्थ है। आगे राजा ने फिर जवाब दिया हमारा धर्म तो एकांत मत है और आज जो तुम समझ रही हो कि जितना भी राजपाट वैभव महल नौकर चाकर जो भी मिले हैं वो तो सच में ये धर्म का ही तो प्रताप है। तो रानी ने फिर वापस क्या कहा, ऐसा आप कहते हैं राजपाट महल धन दौलत हमारी आत्मा के कल्याण में कोई मायने नहीं रखते। ये पर में अगर सुख बुद्धि माने तो ये हमारी मिथ्या मान्यता है। 4 लाइन में उन्होंने अपनी बात किस तरह से समझाई कि पर को अपना मान बैठे निज को पहचाना नहीं, भूल है जो आपकी आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना मोक्ष सुख पाना नहीं और मोक्ष सुख को पा लिया तो लौट कर आना नहीं। वापस जब ये बात दोबारा से उन्होंने किस तरह से समझाई कि पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं, वापस रानी ने बताया कि सही बात तो यह है कि हमारा धर्म तो अनेकांतमयी है, सर्वज्ञता ही मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी है। राजा ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा मानती हो तो धर्म का अनुसरण करो, मंदिर बनवाओ, सारा राज भंडार तुम्हारे लिए खुला है
और आप जितना इसका उपयोग करना चाहो कर सकती हो, लेकिन प्रसन्न रहो, ऐसी भावना राजा की थी। क्योंकि सर्वज्ञ रानी ने फिर क्या जवाब दिया कि मैं अपने सर्वज्ञता, बाकी सब में तो ढोंग ही नज़र आता है और सर्वज्ञता तो जैन धर्म की शान है, वो सर्वज्ञ कैसे होंगे? महाराज ने कहा परीक्षा करके देख लेते हैं। लेकिन सत्य बात थी, महाराज को तो भय था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से कहा महारानी बहुत अड़िग है, तुम उसके जाल में बिल्कुल भी मत फंसना। ये तो पता ही है कि वो सत्य धर्म पर हमेशा अड़िग रहती है और ये मालूम है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और वो कहती है कि राज्य तो क्या 3 लोक की संपदा भी मेरे इस धर्म के आगे तुच्छ है, ऐसा रानी ने कहा। तो ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि उसके लिए तो ये इस तरह से है कि चक्रवती की संपदा इंद्रसरी के भोग, कागबीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। फिर भी राजा के गुरुओं ने डराया और कहा, क्योंकि जब भी पुरुष होता है वो जरूर अपनी बात पक्की रखता ही है, तो उन्होंने कहा कि आप यह धर्म स्वीकार नहीं करोगी। तो उन्होंने डराने की कोशिश की कि आपके परिवार पर आफत आ जाएगी। तो रानी ने फिर कहा तुम मुझे भय दिखाकर मेरा धर्म नहीं छुड़वा सकते। जैन धर्म के भक्त निशंक व निर्दयी होते हैं, उनको कोई जगत का लोभ, कोई भी प्रतिकूलता अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। कहते हैं बाहर के वैभव छोड़ छोड़ चेतन अपने में अपने हो, जिसमें सब धर्म तीर्थ होता वह धर्म तीर्थ मेरे अंदर है। ये बात रानी ने कही, जिसमें सब धर्म तीर्थ होता है, अंदर ही इतना वैभव भरा हुआ है। फिर भी राजा नहीं माने, हट पर रहे। उन्होंने परीक्षा तो ली, पर उन्होंने कहा कि हम जैन मुनियों से वाद विवाद नहीं करेंगे, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर उन्होंने घोर उपसर्ग किया, लेकिन उस उपसर्ग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह से आप सबने देख ही लिया कि राजा ने कहा कि वास्तव में मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपके सत्य की ही जीत हुई है। और पश्चाताप की वजह से राजा ने कहा कि मैंने अपने जैन धर्म की विराधना की है, मुझे क्षमा करना रानी। रानी ने फिर क्या जवाब दिया कि अंतरंग से मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अंतरंग से अपने वैभव और उमंग को नहीं भूलना और हमेशा जैन धर्म का साथ देना। और उन्होंने किस तरह से उनको समझाया भजन के माध्यम से। अगर भजन चले तो मैं कर भी सकती हूँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। तो अभी हमने देखा जिन शासन का महत्व, वीतरागी भगवान का एक मिनट क्या महिमा है। आज यहाँ पर सभी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी धर्म का साथ मत छोड़ना, चाहे जितनी भी प्रतिकूलताएं आए, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा पक्के रहना। और एक छोटी सी लाइन उनके लिए बोलना चाहूँगी, प्रण लेकर के जाए। ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में
आनंद हमको आता नहीं, इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का क्या महत्व है। वास्तव में जीवन में धर्म ही एक शरणभूत है और धर्म ही सहायक है। हम रोज बोलते हैं चत्तारि शरणम पवज्जामि। जो जैन हैं, मेरे हिसाब से उनको ये याद होगा सभी को। रोज़ नमोकार मंत्र के साथ मंदिर में दर्शन करते हैं, तब नमोकार मंत्र के साथ चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं और उसमें रोज बोलते हैं लोक में 4 ही शरण हैं। अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु मुनिराज शरण है और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म शरण है। बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जरा सी भी कुछ तकलीफ आए, कोई विपरीत परिस्थिति आए, शरीर में तकलीफ होती है, किसकी शरण में जाते हैं? शरीर में तकलीफ होते ही डॉक्टर शरण दिखते हैं। रुपया पैसा धन दौलत की कमी होती है तो जो बड़े राजा हैं, सेठ हैं, वो हमें शरणभूत दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में अभी हमने इस कहानी में देखा कि उस रानी के पास सब कुछ था लेकिन फिर भी सुख नहीं था, क्योंकि रुपया पैसा धन दौलत में वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो अपनी आत्मा में ही है। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। अब संसार का क्या स्वरूप है, संसार की क्या विचित्रता है, ऐसा कुछ बताने आ रही हैं हमारी अगली बहन। सभी साधर्मी भाई और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। एक राज्य में एक मंत्री था, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसको आम खाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई, लेकिन मौसम तो आम का था नहीं। उसने मंत्री से कहा, आप कुछ भी करके कहीं से भी आम लेकर आओ और मेरी यह इच्छा पूरी करो। मंत्री वन जंगल में गया लेकिन कहीं आम नहीं मिले। फिर उसे एक वृक्ष पर आम लटकते हुए दिखाई दिए तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस मंत्री ने वहाँ नज़दीक जाकर देखा तो उस वृक्ष के नीचे मुनराज विराजमान थे। उन मुनराज को देखकर वह वहीं पर बैठ गया। मुनराज ने भी उसे निकटवर्ती जानकर उपदेश दिया। वह उपदेश को सुनकर आम वाम सब भूल गया और उसने मुनराज के पास रहकर ही मुनि दीक्षा ले ली। इधर क्या हुआ, इधर उस मंत्री की रानी के एक पुत्र हुआ। जब मंत्री की रानी को यह पता चला कि वो मंत्री तो वन जंगल में गए और मुनराज हो गए, तो वह पुत्र को लेकर वहाँ गई, लेकिन मुनराज ने कुछ नहीं कहा, ना उस पुत्र को देखा। तो उस पत्नी को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, इसका लालन पालन कौन करेगा, इसका भरण पोषण कौन करेगा। यह कहकर वह उस पुत्र को उन मुनराज के चरणों में छोड़कर चली गई। उसी समय आकाश मार्ग से विद्याधर ऊपर अपने विमान से ऊपर जा रहा था। उस बालक के तेज के प्रभाव से वह विमान वहीं रुक गया। विद्याधर को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ, तो वह विद्याधर नीचे उतरकर आकर देखता है तो अत्यंत तेजस्वी बालक वहाँ खेल रहा था। उस बालक को गोद में लेकर विद्याधर बहुत ही प्रसन्न होता है और देखता ही रहता है। उस समय उसको गोद में उठाकर बहुत आनंद आया। उसके हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ था। उसका वही नाम रखा जो उसका पुण्यवान जीवों के होते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे निमित्त मिल ही जाता है। जिनकी आयु शेष है भला उन्हें कौन मार सकता है। वो राजकुमार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसकी एक दिन सुंदर कन्या के साथ शादी हो गई। कुछ समय पश्चात उस विद्याधर की रानी के भी एक पुत्र हुआ। अब उस रानी को भी चिंता सताने लगी कि बड़े पुत्र को राज मिलेगा, मेरा पुत्र छोटा है। तो उसने क्या कहा, एक दिन वह पुत्र राजमहल के बाहर से जा रहा था तो उस रानी ने कहा, ये कौन है यहाँ चला आ रहा है। तो उसने ऐसे क्रोध के वचन सुनते ही
वो समझ गया, वो उदास हो गया। उसे मालूम पड़ा कि हमारे माता पिता नहीं हैं। फिर विद्याधर ने उस राजकुमार को सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। एक दिन विमान के जा रहा था, पर्वत की चोटी पर एक मुनराज को ध्यानस्थ देखा तो वह वहाँ उतरता है और देखता है यह मुनराज हैं। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन में आया इस विचित्र दुखमय संसार में कितनी विषमताएं हैं। उसने मुनराज को वंदन किया और कहा, हे स्वामी, मुझे इस संसार में आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हे स्वामी, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। मुनराज ने भी उसे निकट भव जानकर दीक्षा दे दी। ऋषियों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में कुमार। ऋषियों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने में कुमार। अभी हमने देखा संसार का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे चित्र विचित्र परिणाम यहाँ जीवों के होते रहते हैं। जो माता थी वो माता ही शत्रु दुश्मन बन जाती है। इस तरह का हमने अभी यहाँ कुछ स्वरूप देखा। अब हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो सारी परिस्थितियाँ बनती हैं संसार में, क्यों बनती हैं। ये परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं कि आचार्य अमित गति ने लिखा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमारे स्वयं के किए हुए जो पूर्व के कर्म हैं उनका किस तरह का फल हमारे साथ उपस्थित होता है, ये फल बताने आ रही हैं। क्या हुआ? बच्चों का डांस पहले करवा अभी तो आओ। छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारी यहाँ पाठशाला की, वो कुछ प्रस्तुति देना चाहती हैं। जा रहे हैं। हाँ, दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल, इनके कुछ निर्णायक हमारे बीच में आए। इन्होंने आज का हमारे कार्यक्रम का अवलोकन किया। मैं उनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से, विद्या विज्ञान महिला मंडल की तरफ से एवं अखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहानियाँ समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं आप लोगों को? नहीं आ रही तो कहानियाँ पढ़ी ही नहीं, इससे पता लग रहा है कि अभी आपने कहानियाँ पढ़ी ही नहीं है। कहानियाँ पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जिन धर्म की कहानियाँ ही हमें पता नहीं है, पहचान में ही नहीं आ रही है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे।
सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों को अब तो जागो, जागो चेतन अब जागो। भोगों को अब तो जागो, जागो चेतन अब जागो। आशा ना पूरी होती, आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे। आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ये जो मोक्ष के प्रेमी हैं वो किससे झगड़ा करते हैं? कर्मों से। तो कहने की बात है, वास्तव में जो अपने आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं वो कर्म अपने आप ही उनसे दूर भाग जाते हैं। हमारे मुनिराज मोक्ष के प्रेमी होते हैं और वो किस तरह से निष्प्रही होते हैं। छैड़ाला में कहा है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। किस तरह से मुनिराज के सामने कोई भी आ जाए वो अपनी समता नहीं छोड़ते, संभाव नहीं छोड़ते, सबसे निष्प्रह रहते हैं। इस तरह की कुछ कथा प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी ये अंतिम कथा है। अंतिम बहन यहाँ पे आ रही हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। चलो सुनाऊं मैं एक कहानी तुम्हें, अच्छी लगे मन लगाकर सुनना, अच्छी लगे तो ताली बजाना। चलो आओ शुरू करते हैं। एक नगर में दो मित्र थे, दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने यह तय करा कि यदि हम मरेंगे, एक यदि देव हुआ एक मनुष्य हुआ, तो जो मनुष्य पर्याय में है वह धर्म से च्युत होता है तो देव उसे आके संबोधन करेगा। कुछ समय पश्चात दोनों मित्रों की मृत्यु हो गई। एक मित्र देव गति को प्राप्त हुआ और दूसरा राजा के यहाँ राजकुमार बना। वह राजकुमार उस राजकुमार को नाग नागिन का खेलने का बहुत शौक था। वह विषयों में ही आसक्त था, उसे धर्म में कुछ पता ही नहीं था। तब वह देव कुछ समय पश्चात उस देव ने अवधि ज्ञान से जाना कि अरे मेरा यह मित्र तो बिल्कुल भी धर्म में नहीं है, और वह वेश बदलकर उसे संबोधन करने आता है और उसे धर्म की चर्चा सुनाता है। यह सुनकर उस मित्र को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह मुनि अवस्था धारण कर लेता है और वह मुनि बनकर वन अपने ध्यान में लीन रहते हैं। एक दिन वह वन में अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ डाकुओं का सरदार रहता है। वह तो अपने ध्यान में लीन थे। उधर से कुछ डाकू गुजरते हैं और उन मुनि को देखकर उन्हें यह डर लगता है कि अरे
इनको पता लग जाएगा तो ये हम अपने अड्डे का पता बता देंगे। यह सोचकर वे उन मुनि को अपने सरदार के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें मार दो। तब सरदार पूछता है कि इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? अरे यह तो जैन मुनि हैं, तुम इन्हें उसी जगह छोड़कर आओ। इनके लिए क्या डाकू और क्या परिवार, इनके लिए सब भिन्न हैं। तुम बेफिक्र होकर रहो, इनको उसी जगह छोड़कर आओ। तब वह डाकू उन्हें जाकर वापस उसी वन में छोड़कर आ जाते हैं। और उधर से उसी वन में उन मुनिराज की माता अपनी बेटी की शादी के लेकर दूसरे राज्य में पूरे लवाजमे के साथ गुजरती है। और वह माता उन मुनि से पूछती है, आगे का रास्ता पूछती है कि यहाँ पर कोई सी लूटपाट का डर तो नहीं है। लेकिन वह मुनि कहाँ बोलने वाले थे, वह तो अपने ध्यान में लीन थे, संवेदन में झूर रहे थे। वह तो वीतरागी संत थे, वह मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और वह माता उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ गई जहाँ डाकुओं का कबीला था। और आगे जाकर उन डाकुओं ने उन माता को लूट लिया और अपने सरदार के पास ले गए। और तब सरदार ने पूछा कि इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? तो वह माता विलाप करने लगी और बोली, हे भगवान, ये कैसे निष्ठुर मुनि थे। उनसे मैंने पूछा भी था कि आगे कोई लूटपाट तो नहीं है, उन्हें जरा भी लाज नहीं आई और स्त्रियों की इज्जत लूट रही है। तब उन डाकुओं ने पूछा, सारी व्रता पूछी और उनको वह बता दी गई। तब वह सरदार बोले कि नहीं, इन्हें वहीं वापस लेके चलो। और वह सरदार और अपने डाकुओं के कबीले के साथ उन मुनि के पास गए और उनसे अपना प्रायश्चित किया। और जिन दीक्षा धारण करके वह डाकुओं भी मुनि अवस्था धारण कर ली, उन्हीं के साथ सारे उनके कबीले वालों ने भी मुनि दीक्षा धारण करके उसी जैन धर्म के मार्ग की ओर तल्लीन हो गए। बोलो वीतरागी संतों की जय। अरे तो देखा हमने किस तरह की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदया को जल्दी हो रही है, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 2 शब्द बोलेंगे। अच्छा लगा। बेटी तो गई क्या? वो तो 5 दिन हो गए उसको, फल में खाली एक टाइम फल खा रही है, बाकी दूध चाय कुछ नहीं लेगी। श्रेया गई कौन? ये हेमा जी और सुनीता जी दोनों एकदम न्यू मेंबर हैं और हमारे उधर सिवाड़ एरिया में ही रहती हैं। और इनकी बहुत इच्छा थी कि हम स्मारक का प्रोग्राम भी देखें और रोज़ पूजन में भी सुबह आती है बहुत उत्साह के साथ में। और इनकी बेटी के बारे में बताऊं कि इतनी ज़्यादा उनको धर्म की लगन है कि अभी भी वो 10 दिन तक सिर्फ एक फल लेती हैं बस। और अभी आई भी थी कि हमको प्रोग्राम भी देखना है, तो अभी तो चली गई है वो। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां, क्योंकि अभी जुड़ी है न्यू एकदम। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इतना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए।